पहले आप पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आए हुए सभी खिलाड़ी देश भर की हर एक प्रांत से आए हुए स्कीयर्स से लेके एथलीट सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से देश भर से युवा गुलमार्ग पे आया और खेलो इंडिया विंटर गेम्स की इस फोर्थ एडिशन में जिस तरह से हर एक ने अपना जमकर अपना जो ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाया, तो मैं पहले तो उन लोगों को ही धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके बाद मैं जो जिनका जिक्र ना करना बहुत ही वो होगा, वो है कि जम्मू कश्मीर की प्रशासन और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आज तीसरे दिन की तीसरे दिन चल रहा है और सभी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 2000 से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स पर्सन देश भर से आए हुए हैं। कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, स्कीइंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है, तो कोई यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स की मजा लेने के लिए आया है। मैं सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं सभी लोगों से बात भी किया और उन लोगों से हमने सलाह भी लिया कि किस तरह से इसको और जो है डेवलप किया जाए। तो सभी लोगों ने अच्छा सुझाव दिया और मुझे लगता है कि पहली एडिशन भी यहाँ पर ही शुरू हुआ था और आज इसका फोर्थ एडिशन हो रहा है। 4 साल हो रहा है यहाँ पर जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहा है। बीच में कोविड के कारण से 2 साल नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि हर साल जो है विंटर गेम्स यहाँ पर गुलमार्ग में अपना पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ता है। और इस बार भी जिस भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिस भव्यता के साथ यहाँ पर जो है हर एक छोटा छोटा विषय का ध्यान रखा गया है, खिलाड़ियों की जो है एकोमोडेशन से लेके कैसे वो लोग आए, तो मैं कहूँगा कि इस बार का जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स सबसे ज़्यादा भव्यता के साथ हो रहा है और पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार अपना ही एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, उनका ही सोच है खेलो इंडिया, चाहे वो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो। और उसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए माननीय अनुराग ठाकुर जी देश के खेल मंत्री, उन्होंने अपना निष्ठावान कंधों से इस जिम्मेदारी को संभाल रही है। और उसी के साथ साथ JNK में भी यहाँ का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, नुजत गुल जी मेरे साथ ही खड़ा है, एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है जिससे कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास करने के लिए सबका साथ भी चाहिए, तो वही सबका साथ लेकर यहाँ पर एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्डअप किया है कि बहुत ही कम समय में JNK में कश्मीर में एक जो है स्पोर्टिंग कश्मीर बन रहा है। कश्मीर जहाँ पर हम लोग पहले देखते थे इन वादियों में जब बर्फ़ गिरना शुरू होता था तो एक टूरिस्ट थोड़ा थोड़ा टूरिस्ट भी आते थे, लेकिन ऐसा स्पोर्ट्स का माहौल तो नहीं था। और उस स्पोर्ट्स की माहौल बनाने में किसी का अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी लिया, किसी ने अगर सबसे ज़्यादा जो है दायित्वभार जो है पालन किया, वो आप सब लोग हैं। मीडिया की बंधु से लेकर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से लेकर JNK स्पोर्ट्स काउंसिल से लेकर यहाँ का प्रशासन, इसलिए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और अगले साल सर व्हेन कहना चाहूँगा आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स जो है वो राजनीति से ऊपर है। स्पोर्ट्स जो है वो किसी भी जो है कि राजनीतिक मतादर्श किसी भी आइडियोलॉजी से ऊपर है। तो जब स्पोर्ट्स का विषय हो वहाँ पर पॉलिटिकल चर्चा करना ये ठीक नहीं होता है। आप सांबादिक बंधु हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा। उसके लिए अगर आप कुछ टिप्पणी मुझसे आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूँ, आप आइए, सर उस समय में दे लास्ट दूँगा। पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर हम लोग किसी को प्रायोरिटी देते हैं, वो जो एकदम प्रांतीय क्षेत्र है, यानी जो विलेजेस है, जो गांव है छोटा छोटा, जहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था, जी सर वहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेस में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रयास कर रही है, ताकि गांव की जो बच्चा है उसमें जो टैलेंट है उसको एक बेसिक प्लेटफॉर्म मिले। इसलिए आपको पता होगा कि खेलो इंडिया जो सेंटर है कश्मीर में, JNK में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने बनाया और हर एक डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया सेंटर तो है ही, उसके साथ साथ
उसके साथ-साथ हर एक गाँव में जो है ग्राउंड यानी फील्ड बनाने का हम लोगों ने प्रयास लिया और जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल और एलजी मनोज जी की सहायता में उनकी जो है निगरानी में ये काम बहुत ही तेज़ी के साथ हो रहा है। तो गाँव में जो बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं होता था, अभी हर एक गाँव में जे.एन.के में हर एक गाँव में मैदान है। ये अगर किसी ने किया तो जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल और जो है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने और जहाँ पर माहौल ऐसे थे पहले हम लोग देखते थे कि शाम की 6 बजे के बाद यहाँ का युवा घर से निकलना मुश्किल था और आज हम लोग ये देखकर हम लोगों को बहुत खुशी होता है कि रात को भी वो नाइट मैचेस भी होता है यहाँ पर, फिर ग्राउंड में जाके प्रैक्टिसेस भी करते हैं और देखने के लिए काफ़ी उत्साह लेकर जो है दर्शक भी वहाँ पर होते हैं। तो ये होता है काम करने का प्रगति और गति। तो इसी तेज़ी के साथ, इसी गति के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी मार्गदर्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और जे.एन.के को एक स्पोर्टिंग जे.एन.के बनाएंगे और उसके साथ-साथ यहाँ से बहुत सारा प्रतिभा देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी जाएगा और देश के लिए मेडल जीतकर देश के तिरंगा ध्वज कर ऊंचा भी लहराएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है।